यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में मैं स्वागत करता हूं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग टेलीफोन के द्वारा और अन्य रूप से बताते हैं कि कैसे इस कार्यक्रम के जरिए उनके जीवन में प्रभु की कृपाएं आ रही हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं। तो चलिए हम लोग प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बार बार आपसे कहा गया है कि प्रभु की स्तुति और आराधना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमारे जीवन में जितनी पीड़ाएं आती हैं, उन सारी पीड़ाओं को हम अपने विश्वास के जरिए स्तुति और आराधना में परिवर्तित करेंगे। जब आपके जीवन में कोई भी पीड़ा आती है, कोई भी तकलीफ आती है, तुरंत प्रभु को धन्यवाद देना सीखना। तुरंत बोलना, प्रभु तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तुझे धन्यवाद। और इस तरह हमें जितने दुख मिल जाते हैं वे दुख स्तुति में परिवर्तित हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, आज के सुंदर दिन के लिए आज के सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन के वरदान के लिए जीवन के वरदान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन की हर परिस्थिति के लिए, जीवन की हर परिस्थिति के लिए, दुख पीड़ाओं के लिए, दुख पीड़ाओं के लिए, सफलताओं के लिए, सफलताओं के लिए, विफलताओं के लिए विफलताओं के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। शारीरिक पीड़ाओं के लिए, शारीरिक पीड़ाओं के लिए, दर्द के लिए, दर्द के लिए, चोटों के लिए चोटों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों के बीते दिनों के एक एक पल के लिए, एक एक पल के लिए, सुखपूर्ण पल के लिए, सुखपूर्ण पल के लिए, दुखपूर्ण पल के लिए दुखपूर्ण पल के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जीवन की हर परिस्थिति को जीवन की हर परिस्थिति को तेरी ओर उठाने के लिए, तेरी ओर उठाने के लिए, तुझे धन्यवाद देने के लिए तुझे धन्यवाद देने के हमें लिए सिखाइए। हमें सिखाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर आनंद में मनाता है। आनंद मनाता है। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान मेरा करती है। मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर आनंद में मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। तेरे नाम की स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
प्रभु महान प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय और है, अत्यंत प्रशंसनीय है। उसकी महिमा अगम है। उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती तेरी सृष्टि की प्रशंसा और तेरे करती महान कार्यों का और तेरे महान कार्यों का बखान करती हैं। बखान करती है। हालेलुया। हालेलुया। मैं मैं भी तेरे प्रताप, तेरे प्रताप तेरे ऐश्वर्य ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। बखान करूंगा। मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों का, विस्मयकारी कार्यों का तेरी महिमा का तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। वर्णन करूंगा। हालेलुया। 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 प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय और है। अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है, प्रभु सबका कल्याण करता वो है। अपनी समस्त सृष्टि पर वो अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। दया करता है। हालेलुया। 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 प्रभु निर्बल को संभालता प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। और झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। पूरी करता है। वह जो कुछ करता है वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रेम से करता है। हालेलुया। 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 पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति यीशु हो, की स्तुति हो, यीशु की स्तुति पवित्र हो, आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की हालेलुया। 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 धन्यवाद। 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 हालेलुया। 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 आओ हम गाए पिता की जय, यीशु की जय, आत्मा की जय जय जय। आओ हम गाए पिता की जय, आत्मा की जय, यीशु की जय जय जय। आओ हम गाए पिता की जय, यीशु की जय, आत्मा की जय जय जय। आओ हम गाए पिता की जय, आत्मा की जय, यीशु की जय जय जय। आओ रे, आओ रे, आओ रे, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम गाए पिता की जय, यीशु की जय, आत्मा की जय जय जय। सब मिलकर गाएंगे। आओ हम गाए पिता की जय, यीशु की जय, आत्मा की जय जय जय। एक बार बात सब मिलकर। आओ हम गाए पिता की जय, यीशु की जय, आत्मा की जय जय जय। छोटी सी जीवन की नैया, किसको बताऊं कि वैया। छोटी सी जीवन की नैया, किसको बताऊं कि भैया। गहरी है नदिया की धारा, यीशु है केवनहारा। गहरी है नदिया की धारा, यीशु है केवलधारा। छोटी सी जीवन की नैया, किसको बताऊं कि वैया। छोटी सी जीवन की नैया, किसको बताऊं कि भैया। गहरी है नदिया की धारा, यीशु है केवनहारा। गहरी है नदिया की धारा, यीशु है केवलधारा। उससे हम विनय करे, हम पे वो दया करे। उससे हम विनय करें, हम पे वो दया करे। उससे
उससे हम विनय करें, हम पे वो दया करे। उससे हम विनय करें, हम पे वो दया करे। वंदना के रूप में आओ हम गाए पिता की जय, यीशु की जय, आत्मा की जय जय जय। आओ हम गाए पिता की जय, यीशु की जय, आत्मा की जय जय जय। सब मिलकर गाएंगे। आओ हम गाए पिता की जय, यीशु की जय, आत्मा की जय जय जय। हम सब खुशी के खिलौने, हमको वो आवाज देता। हम सब है खुशी के खिलौने, हमको वो आवाज देता। जाएंगे हम उसके पीछे, चरवाहा वो है हमारा। जाएंगे हम उसके पीछे, चरवाहा वो है हमारा। हम सब खुशी के खिलौने, हमको वो आवाज देता। हम सब खुशी के खिलौने, हमको वो आवाज देता। जाएंगे हम उसके पीछे, चरवाहा वो है हमारा। जाएंगे हम उसके पीछे, चरवाहा वो है हमारा। हम भटक न जाएंगे जिंदगी की राह से, हम भटक न जाएंगे जिंदगी की राह से। हम भटक न जाएंगे जिंदगी की राह में। हम भटक न जाएंगे जिंदगी की राह में। जब तक रहेगा जहां, आओ हम गाए पिता की जय, यीशु की जय, आत्मा की जय जय जय। सब मिलकर गाएंगे। आओ हम गाए पिता की जय, यीशु की जय, आत्मा की जय जय जय। सब मिलकर गाएंगे। आओ हम गाए पिता की जय, यीशु की जय, आत्मा की जय जय जय। आते वे आओ रे, आओ रे, आओ रे, ओ आओ रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ हम गाए पिता की जय, यीशु की जय, आत्मा की जय जय जय। आओ हम गाए पिता की जय, यीशु की जय, आत्मा की जय जय जय। सब मिलकर गाइए। आओ हम गाए पिता की जय, यीशु की जय, आत्मा की जय जय जय। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, आराधना, आराधना, स्तुति, 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 महिमा, महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। आनंद के साथ, उम्मीदों के साथ, अपनी आंखें बंद करके, हृदय खोल करके हम इस समय प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा का सानिध्य महसूस कीजिए। आप इस समय जहां कहीं भी बैठे हैं, ये मानिए, अंगीकार कीजिए और स्वीकार कीजिए कि प्रभु का सानिध्य आपके साथ है। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। प्रभु आपके करीब हैं। करुणामय प्रभु, दयालु प्रभु, हमारे जीवन के प्रारंभ से लेकर आज तक एक एक बात को जानने वाले प्रभु, हमारे भविष्य को जानने वाले प्रभु, हमारे लिए योजनाएं बनाए हुए प्रभु,
वो इस समय आपके करीब हैं। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए। आज के सत्संग के दौरान, इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में कुछ करें। जब जब हम अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलते हैं, प्रभु की कृपा हमारी ओर बहने लगती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरी थकान में आइए, मेरी अशांति में आइए, मेरे दर्द पीड़ा शारीरिक रोग में आइए। यीशु का स्वागत कीजिए। बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु ईश्वर का अवतार है, ईश्वर का रूप है, प्रतिरूप है। बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु ईश्वर का पुत्र है। बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु मनुष्य बनकर हमारे बीच में उतर आए। वो पूरी तरह हमारी तरह बने, पाप को छोड़कर हर बात में हमारी तरह बने। उन्होंने स्वयं दुख सहा है, उन्होंने परीक्षा का एहसास किया है। वो आप और मुझे समझ सकते हैं। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए मेरे टूटेपन को दूर करने के लिए, मेरे घावों को चंगा करने के लिए, मेरी निराशा को आशा में बदलने के लिए, मेरी अशांति को दूर करने के लिए। आइए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए इस समय। वो सत्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, वो शांति का आत्मा है। आज इसी वक्त पवित्र आत्मा आप पर उतर आए। पवित्र आत्मा आपके अंदर क्रियाशील बन जाए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना शुरू करें। हर प्रकार के बंधन को दूर करके आपको स्वतंत्र करें। हर तरह के रोग से छुटकारा देकर आपको स्वतंत्र करें। आपके हृदय और मन में जो नकारात्मकता है उसे दूर करके आपको ईश्वरीय आनंद और ईश्वरीय संतुष्टि से भरे। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए इस समय। हमारे भाई और बहन के साथ मिलकर इस समय प्रार्थना करेंगे। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। उस गीत को दोहराते जाएंगे और पूरा मन और हृदय पवित्र आत्मा पर लगाकर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारी परिस्थितियों को बदल देगा, हमारे आंतरिक परिस्थितियों को, बाह्य परिस्थितियों को बदल देगा, हमारे विचारों को बदल देगा, हमारे हृदय के भावों को बदल देगा। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए इस समय। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, मेरे दिल में, मेरे घर में आओ पावन आत्मा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, मेरे दिल में, मेरे घर में आओ पावन आत्मा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, मेरे दिल में, मेरे घर में आओ पावन आत्मा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, मेरे दिल में, मेरे घर में आओ पावन आत्मा। आओ पावन आत्मा, 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 आओ पावन आत्मा। मेरे मन में, मेरे तन में आओ पावन आत्मा। मेरे मन में, मेरे तन में आओ पावन आत्मा। मेरे मन में, मेरे तन में आओ पावन आत्मा। मेरे मन में, मेरे तन में आओ पावन आत्मा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। मेरे
दिल में मेरे घर में अपना प्रेम भर दो। मेरे दिल में मेरे घर में अपना प्रेम भर दो। मेरे दिल में मेरे घर में अपना प्रेम भर दो। मेरे दिल में मेरे घर में अपना प्रेम भर दो। आओ पावनात्मा, आओ पावनात्मा, मेरे दिल में मेरे घर में आओ पावनात्मा। आओ पावनात्मा, आओ पावनात्मा, मेरे दिल में मेरे घर में आओ पावनात्मा। मेरे दिल में मेरे घर में आओ पावनात्मा। मेरे दिल में मेरे घर में आओ पावनात्मा। आओ पावनात्मा, आओ पावनात्मा, आओ पावनात्मा, आओ पावनात्मा, आओ पावनात्मा। आओ पावनात्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए इन पलों के लिए, आशीष के समय के लिए। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो वास्तव में जटिल है। परिस्थितियां बहुत ही जटिल होती जा रही हैं और हमारे सामने ढेर सारी चुनौतियां आती हैं। चाहे आप घर पे हों, चाहे आप संस्थाओं में कार्य कर रहे हों, सरकार से जुड़ी हुई संस्थाओं में या व्यक्तिगत संस्थाओं में कार्य कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, परिस्थितियां बहुत जटिल होती जा रही है। सत्य के लिए स्थान शायद ही है, ईमानदारी के लिए स्थान शायद ही है। ऐसी परिस्थितियों में ये आवश्यक है कि हम विश्वासी प्रभु पर ज्यादा भरोसा रखें। हम सांसारिक सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकते, हम सांसारिक उपायों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हम सांसारिक मार्ग को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम विश्वासी, हम मसीही, हमें प्रभु के बताए हुए मार्ग को अपनाने की आवश्यकता है। सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं कि आपका जीवन सुसमाचार के अनुकूल हो, योग्य हो। ऐसी परिस्थिति में हमें अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, भरोसे को बढ़ाने की जरूरत है। शिष्यों ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम में से हर एक को इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। साथ ही साथ हमें प्रार्थना बढ़ाने की जरूरत है। शिष्यों ने प्रभु से कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमें प्रार्थना बढ़ाने की जरूरत है। कई भाई बहन अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंतित हैं। कई युवक युवतियां अपने भविष्य के बारे में, करियर के बारे में चिंतित हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा रखेंगे और हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे और हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुनते हुए प्रभु के मार्ग के बारे में जानेंगे और प्रार्थना में ज्यादा समय बिताएंगे। प्रार्थना का सहारा लीजिए। वर्षों पहले मैं दिल्ली गया हुआ था ये कार्यक्रम एक बात के लिए, और दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बैंक था, बैंक गया था। वहाँ पे दीवार पर लिखा हुआ था, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, लाइफ इज फ्रेजाइल, हैंडल विथ प्रेयर। लाइफ इज फ्रेजाइल, हैंडल विथ प्रेयर। यानी जिंदगी नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। ये जीवन बहुत ही नाजुक है, हमें प्रार्थना के सहारा लेने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना की मात्रा बढ़ाइए, प्रभु पर भरोसा रखिए। वही हमारी एकमात्र शरण है, एकमात्र चट्टान है, एकमात्र आश्रय है। हम प्रभु को पकड़ें। हम संसार के सहारे नहीं जी सकते हैं, हम प्रभु के सहारे जिएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं
कि प्रभु यीशु अपने सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताए। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु यीशु की उम्र उस समय मात्र 30 वर्ष थी। उस 30 वर्ष की उम्र में प्रभु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया, अकेले में, एकांत में। जरा सोचिएगा, 40 दिन और 40 रात, कितनी गहरी और कितनी लंबी प्रार्थना। और उसका नतीजा हमें मिलता है, वचन में लिखा हुआ है लूकास अध्याय 4 उसके वाक्य 14 में, कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा और ईश्वर के सामर्थ्य से भरकर गलीलिया पहुंच गए और उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई और लोग उनके चारों ओर इकट्ठे होने लगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरपूर किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। लंबी और गहरी प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शिष्यों का उदाहरण लीजिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने शिष्यों को समझाया कि पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे पाया जाता है। और उसी अध्याय की प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि शिष्य माता मरियम और अन्य नारियों के साथ मिलकर प्रार्थना में लीन रहे। करीब 10 दिन लगातार प्रार्थना में लीन रहे। नतीजा प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की आग उन पर बरसती है, उनका जीवन बदल जाता है। लंबी और गहरी प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है, सामर्थ्य उत्पन्न होता है। लेकिन आज के जमाने में लोगों के पास इतनी सहन शक्ति नहीं है। लोग सह नहीं पाते हैं, प्रतीक्षा नहीं कर पाते हैं। कई लोग समस्याएं लेकर आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आप प्रार्थना करते हैं? वे कहते हैं कि हम प्रार्थना करते थे, अभी प्रार्थना करना बंद किए। क्यों? क्योंकि हमने बहुत प्रार्थना की लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। अब देखिए, यहां भी स्वार्थ है। हमने बहुत प्रार्थना की लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है। सबसे पहली बात, प्रार्थना के बारे में उनकी सोच गलत है, धारणा गलत है। कई लोग सोचते हैं प्रार्थना का मतलब है मांगना और प्राप्त करना। कई लोग बोलते हैं कि मैंने जो कुछ मांगा वो सब प्रभु ने दिया। प्रार्थना का तात्पर्य मांगना और पाना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है ईश्वर के साथ जुड़ना। जब आप ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो कई लोग प्रार्थना छोड़ दिए हैं क्योंकि उन्होंने पाया नहीं, उनके अंदर प्रार्थना की निरंतरता नहीं है। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र की अध्याय 5 उसके वाक्य 17 में कहते हैं, हम निरंतर प्रार्थना करें, हम निरंतर प्रार्थना करें। वाक्य 18 में लिखे हैं, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हम निरंतर प्रार्थना करें, धन्यवाद की प्रार्थना करें निरंतर। स्तोत्रकार लिखता है स्तोत्र 34 उसके वाक्य 2 में कि मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। निरंतर प्रार्थना का मतलब क्या है? हर जगह प्रार्थना, घर में प्रार्थना, दफ्तर में प्रार्थना, खेत में प्रार्थना, बावर्ची खाने में प्रार्थना, कॉलेज में प्रार्थना, स्कूल में प्रार्थना, हर जगह प्रार्थना और हर समय प्रार्थना। सोते समय, जागते समय, काम करते समय। प्रार्थना का मतलब मुंह चलाना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़े रखना। पति काम करता है 3000 किलोमीटर दूर, लेकिन इसके बावजूद पति का मन घर पे है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जुड़े रहता है। ये प्रार्थना है। हर जगह प्रार्थना करना, हर समय प्रार्थना करना और हर परिस्थिति में प्रार्थना करना।
कई लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु तेरी स्तुति हो, तुझे धन्यवाद। दुख में प्रार्थना, पीड़ाओं में प्रार्थना, बीमारी में प्रार्थना, हर परिस्थिति, विफलताओं में प्रार्थना, हर परिस्थिति में प्रार्थना करना। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। पतंग का उदाहरण लीजिए। अभी पतंग उड़ाने का मौसम नहीं है, लेकिन मौसम आता है तो बहुत सारे लोग पतंग उड़ाते हैं। हमारे बनारस में लोगों को इसका शौक है। दर्जनों दर्जनों पतंग ऊपर उड़ती रहती है ऊंचाई में, और जो पतंग उड़ा रहा है उसको मालूम है कि पतंग उड़ रहा है, क्योंकि उसको टेंशन मिल रहा है अपनी उंगलियों पे। और जिस समय उस पतंग की डोर कट जाएगी उस समय वो पतंग गिरने लगती है। यह हमारी दशा है। जब हम निरंतर प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं तो हम ऊंचाई की ओर जाते रहते हैं। प्रार्थना की शक्ति के द्वारा हम ऊंचाई की ओर जाते रहते हैं। हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 37 उसके वाक्य 3 में वहां लिखा हुआ है, स्तोत्रकार कहता है, अपने संकट के दिन मैं प्रभु को खोजता हूं, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूं। दिन रात बिना थके उसके आगे मैं हाथ पसारता हूं। दिन रात बिना थके उसके आगे मैं हाथ पसारता हूं। हमें निर्गमन ग्रंथ में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। अमलकी लोग इस्राएलियों पर आक्रमण करने आए और इस्राएलियों की कोई विशेष सेना नहीं थी। मूसा ने योशुआ से कहा कि कुछ लोगों को लेकर जाओ मैदान में लड़ने के लिए अमलकियों से। मैं हूर और हारून के साथ पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वहां पर ईश्वर के दिए हुए उस डंडे को अपने हाथ में उठाकर प्रार्थना में लीन रहूंगा। मैदान में योशुआ अमलकियों के साथ लड़ने के लिए गया हुआ अपनी सेना को लेकर, और पहाड़ पर मूसा हारून और हूर को लेकर चढ़े हुए हैं। मूसा काफी बूढ़े हो चले थे, लेकिन उन्होंने अपने दोनों हाथों को ईश्वर की ओर उठाया। वो सामर्थ्यपूर्ण डंडे को आकाश की ओर उठाया। काफी देर के बाद मूसा थक जाता है। मूसा ने कहा कि मैं थक गया, मेरे लिए एक पत्थर ले आओ, उस पर बैठ जाऊंगा। मूसा बैठ गया और दोनों को आदेश दिया कि मेरे दोनों हाथों को उठाए हुए रखो। वचन में हम पढ़ते हैं कि मूसा ने तब तक अपने दोनों हाथों को उठाए हुए रखा जब तक इस्राएलियों ने अमलकियों को नहीं हराया। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है हमारे लिए। मूसा के दोनों हाथ उठाए हुए रहे जब तक कि इस्राएली अमलकियों को नहीं हराए। मैंने देखा बहुत सारे लोग प्रार्थना में थक जाते हैं। बोलते इतने दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं थक गया हूं, मैं थक गई हूं। बहुत सारे विश्वासी प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। प्रार्थना करना आसान नहीं है। अगर प्रार्थना करना आसान होता तो सारी दुनिया प्रार्थना न करती। प्रार्थना करना बहुत कठिन है। जिस ईश्वर को आप अपनी नंगी आंखों से देख नहीं पाते, उस ईश्वर के साथ विश्वास में जुड़ना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इसीलिए बहुत कम लोग प्रार्थना करते हैं। पूजन अर्चन तो करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन गहरी प्रार्थना करने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि प्रार्थना करना आसान नहीं है। मैं एक बार स्वर्गीय डीजीएस दिनकरन का इंटरव्यू सुन रहा था, और जीसस कॉल्स मूवमेंट की एक संस्था है जिसका नाम है कारुण्या। काफी बड़ी संस्था है। डॉक्टर जीजीएस दिनकरन ने कहा कि कारुण्या मेरे घुटने के बल पर और मेरे आंसुओं के बल पर बनी है।
मेरे घुटनों के बल पर और मेरे आंसुओं के बल पर बनी है। उनके कहने का तात्पर्य क्या है? उन्होंने कई घंटों और कई दिन घुटना टेके और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किए, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किए, तब जाकर इतनी बड़ी संस्था बनी है। हमें लूकास की सुसमाचार की अध्याय 18 में उसके वाक्य 1 से 8 तक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। वाक्य 1 में लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होनी चाहिए। वाक्य 6 से 8 तक प्रभु यीशु कहते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि शीघ्र ही वो न्याय की व्यवस्था करेगा। किसके लिए? अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं। ये यीशु के शब्द हैं। यीशु कहते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते न्याय की व्यवस्था नहीं करेंगे? जरूर करेगा। जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, निरंतर उसकी दुहाई देते रहते हैं, न्याय की व्यवस्था करेगा। हमें शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 49 और 50 में पढ़ने को मिलता है। बहुत जबरदस्त वचन है। लेखक कहता है, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं। अविराम मतलब बिना कटे, अविराम बहती रहती हैं। वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। क्या शब्द है, सुनिए। वचन में लिखा हुआ है, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। अविराम बहती रहती है। निरंतर प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम कनानी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। प्रार्थना के लिए एक सुंदर उदाहरण है। कनानी स्त्री अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए आती है यीशु के पास। यीशु उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको अनसुना कर देते हैं। यीशु ने उसका तिरस्कार किया, उसको यहां तक कि अपमानित किया, लेकिन वो नारी छोड़ती नहीं है। हम जानते हैं यीशु ने उसकी प्रार्थना को सुना था, लेकिन जवाब नहीं दिया। यीशु उसके विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। प्रभु उसके विश्वास को बढ़ने के लिए मौका दे रहे थे, और वो नारी अपमान और तिरस्कार का ख्याल नहीं करती है, यीशु का पीछा नहीं छोड़ती है और यीशु के सामने आ जाती है। अंत में आप जानते हैं कि यीशु ने उससे क्या कहा? नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। वो नारी तब तक यीशु को नहीं छोड़ी जब तक कि यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ये प्रार्थना की निरंतरता है। निरंतर प्रार्थना करना। आप स्तोत्र 123 और 121 को बार बार पढ़ें। स्तोत्र 123 उसके वाक्य 2 में स्तोत्रकार कहता है, जिस तरह दास की आंखें अपने स्वामी के हाथों पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें उसकी स्वामिनी के हाथों पर टिकी रहती हैं, तब तक जब तक प्रभु ईश्वर हम पर दया ना करें तब तक हमारी आंखें उस पर टिकी रहती हैं, उस पर टिकी हुई हैं। जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें तब तक हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। एक अच्छे विश्वासी की परख, एक पक्के और भरोसामंद विश्वासी की परख,
वो कहता है तब तक हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं जब तक वो हम पर दया ना करें। स्तोत्रकार 121 में कहता है वाक्य 1 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। स्तोत्रकार का निर्णय देखिए, वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाया हूं। जीवन के उथल पुथल में, जीवन के उतार चढ़ाव में वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाया हुआ हूं, संसार की ओर नहीं। संसार की ओर नहीं, बल्कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाया हुआ हूं। एक विश्वासी को इसी तरह अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाने की जरूरत है। सुसमाचार में उस उदाहरण को हम भूल नहीं सकते हैं, लूकास अध्याय 18 के उस अंधे भिखारी का उदाहरण। सड़क के किनारे बैठा हुआ था, यीशु वहां से गुजर रहे थे। सुसमाचार में बताते हैं जहां कहीं भी यीशु जाते थे भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर रहती थी, हलचल था, आवाज थी। उसने पूछा क्या हो रहा है? लोगों ने कहा कि यीशु नाजरी यहां से गुजर रहे हैं, और यीशु आगे निकल चुके थे और पुकारने लगता, ये यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। इतनी ऊंची आवाज में वो पुकार रहा था। लोगों ने उसको शांत करने का प्रयास किया, चुप करने का प्रयास किया, अरे चुप रहा, लेकिन वह निरुत्साहित नहीं होता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में निरुत्साहित होते हैं। प्रार्थना के लिए जाते हैं, वचन सुनने जाते हैं, रिट्रीट में जाते हैं, जब दफ्तर में जाते हैं लोग बोलते हैं अरे इतने दिन से जा रहे हो, क्या मिला तुमको? लोग उसको निरुत्साहित करने लगते हैं और वो निरुत्साहित हो ही जाता है। लेकिन वो अंधा भिखारी निरुत्साहित नहीं होता है और जोर से पुकारता है जब तक कि उसकी आवाज यीशु के कान तक नहीं पहुंचती है। जब तक कि उसकी आवाज यीशु के कान तक नहीं पहुंचती है तब तक वो पुकारते रहता है। मैंने देखा कि हमारे अंदर इस निरंतरता की कमी है। हमारी प्रार्थनाओं में निरंतरता की कमी है। हम लोग जल्दी हार जाते हैं, थक जाते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, प्रार्थना काट देते हैं, यहां वहां ताकने लगते हैं, लोगों की मदद लेने लगते हैं। मैं एक बहन को जानता हूं, कृष्णभक्त बहन है, उसकी बेटी को पुलिस में नौकरी मिलनी थी, सारा कुछ हो गया और लोग बराबर उससे कहा करते थे कि जब तक कि तुम घूस ना दो तब तक तुमको नौकरी मिलेगी नहीं। लेकिन उस बहन ने निर्णय लिया, प्रभु चाहे तो मेरी बेटी को नौकरी मिलेगी, मैं घूस देकर नौकरी नहीं लूंगी। विश्वास कीजिए, प्रभु ने उसके निर्णय को देखा, सुना और प्रभु ने उसकी बेटी को पुलिस में नौकरी दिला दी। कई लोगों में इस निरंतरता की कमी है, इस दृढ़ता की कमी है। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35, वहां पे लिखा हुआ है जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। वाक्य 21 में लिखा हुआ है, वह तब तक आग्रह करता रहा जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। वह तब तक आग्रह करता रहा जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। तब तक आग्रह करता रहा जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। मेरे दिल में स्वर्गीय डीजीएस दिनकरन के प्रति बहुत प्रेम है, सम्मान है, क्योंकि मैंने देखा कि वो वास्तव में एक सच्चे सेवक थे और गहरे प्रार्थना वाले व्यक्ति थे, दिखावा वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन के एक बहुत बड़े चमत्कार के बारे में कहा। एक व्यक्ति के यहां प्रार्थना करने गए और वो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ था, अब मृत शैया पर पड़ा हुआ था और उसकी जवान पत्नी थी, 2 बच्चे थे।
उनको देखकर दिनकरन जी के दिल में बहुत पीड़ा आई और वो प्रार्थना में सब लोगों के सामने, उस घर में सबके सामने प्रार्थना में घुटना टेके उस भाई के बिस्तर के पास। उन्होंने कहा कि मैं 1.5 घंटे तक गहरी प्रार्थना में लीन था। मेरे शरीर से लगातार पसीना बह रहा था। जो लोग मेरे अगल बगल में खड़े थे वे लोग चौंक गए कि हो क्या रहा है। 1.5 घंटे तक प्रार्थना में लीन थे, पसीना बहाते हुए प्रार्थना किए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने खून का पसीना बहाया। पसीना बहाते हुए भाई जी ने प्रार्थना की और प्रार्थना के अंत होते होते उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति जो मृत्यु शैया पर पड़ा था उठ बैठ गया और कहा कि मुझे कुछ खाने को दीजिए। प्रभु ने उसको मौत से छुड़ा लिया। प्रभु ने उसको मौत से छुड़ा लिया। आज लोग शिकायत करते हैं, अपने पति के बारे में शिकायत करते हैं, पत्नी के बारे में शिकायत करते हैं, बच्चों के बारे में शिकायत करते हैं, शिकायत पर शिकायत, परिस्थिति के बारे में शिकायत करते हैं। शायद मैंने आपसे कई बार कहा है, शिकायत का जमाना बीत गया, अभी प्रार्थना का जमाना आया है। शोक ग्रंथ में, शोक ग्रंथ के रचयिता कहते हैं उसके अध्याय 3 वाक्य 40 में कि इसके बदले, शिकायत के बदले हम अपने हाथ और हृदय प्रभु की ओर उठाएं। शिकायत के बदले हम अपने हाथ और हृदय प्रभु की ओर उठाएं। शोक ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 18 और 19 में हम पढ़ते हैं। शोक ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 18 और 19 में हम पढ़ते हैं प्रार्थना की जरूरत के बारे में। क्या लिखा हुआ है? तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहे, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। और एक बार सुन लीजिए, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहे, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। आज हमें ऐसी प्रार्थना की आवश्यकता है। कई परिवारों की परिस्थिति बहुत गंभीर है। कई लड़कियों लड़कों की परिस्थिति बहुत गंभीर है। बिना उद्देश्य की जिंदगी जीने वाले, बिना नैतिकता की जिंदगी जीने वाले कुछ भी करने को कभी भी तैयार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे विकट परिस्थिति में माता पिताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सिर्फ बच्चों को जन्म देना, खाना खिलाना, कपड़ा पहनाना, पढ़ाना लिखाना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना काफी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मांगो, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु ने कहा, पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे मेरे स्वर्गीय पिता निश्चय ही वह प्रदान करेगा। प्रभु ने कहा, मेरा नाम लेकर मांगो। प्रभु ने हमें मांगने को सिखाया है, ईश्वर पर भरोसा रखने को सिखाया है। प्रभु ने हमें ईश्वर से कृपाएं प्राप्त करके ईश्वर के साथ जुड़ने को सिखाया है। हम मांगें और मांगना सीखें। हम निरंतर मांगे, प्रभु के साथ जुड़े रहें। जैसा कि बार बार अभी वचनों में आपने सुना कि तब तक अपनी आंखों को प्रभु पर लगाए रखें जब तक कि प्रभु आप पर दया ना करें। पौलुस कहते हैं, हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। खटखटाना बंद मत कीजिए, ढूंढना बंद मत कीजिए, मांगना बंद मत कीजिए। बिना बंद किए निरंतर मांगिए, निरंतर ढूंढिए, निरंतर खटखटाते रहिए।
वचन कहता है हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहें। याद रखें, मैंने उस पतंग का उदाहरण दिया था। जब डोर कट जाती है वो पतंग गिर जाती है। डोर को कटने मत दीजिए, निरंतरता बनाए रखिए, प्रभु के साथ जुड़े रहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे अनमोल वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे शिष्यों ने तुझसे कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आज हम भी कहना चाहते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, निरंतर प्रार्थना करना सिखाइए। जीवन की हर परिस्थिति, हर जगह, हर समय प्रार्थना करना सिखाइए। प्रार्थना में तेरे साथ जुड़े रहना सिखाइए। प्रार्थना की गहराई सिखाइए, लंबाई सिखाइए। तूने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करके हमारे लिए एक नमूना पेश किया। हे यीशु, हमें भी गहरी प्रार्थना का वरदान दीजिए, हमें भी लंबी प्रार्थना का वरदान दीजिए। यीशु, वरदान दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। महिमा हो आराधना, 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 महिमा हो आराधना। मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना। तूने बनाई ये ज़मीन, तूने बनाया आसमान, तूने बनाई ये ज़मीन, तूने बनाया आसमान, तूने बनाई ये ज़मीन, तूने बनाया आसमान। तूने बनाई ये ज़मीन, तूने बनाया आसमान। गाए प्रशंसाएं ज़मीन, झूम उठे सारा जहां। गाए प्रशंसाएं ज़मीन, झूम उठे सारा जहां। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना। कितना सुंदर, कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर, कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर, कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर, कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। ऊंचा उठा दे तेरा नाम, है तू ही यीशु महान। ऊंचा उठा दे तेरा नाम, है तू ही यीशु महान। महिमा हो आराधना,
सामर्थ्य से भरा तेरा नाम। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना। मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना। महिमा हो आराधना, 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 महिमा हो आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु की आराधना में अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सारे कामकाज से पूरी तरह से निर्वृत्त हो जाइए। पूरा मन प्रभु पे लगाइए। ये आराधना का समय है, आशीष का समय है, बुराई के बंधनों से आजादी का समय है, रोगों से छुटकारे का समय है। अपने विश्वास को जगाइए, हृदय खोलिए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं, आपके परिवार के लिए कुछ करने जा रहे हैं। प्रभु की आराधना में लग जाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं, मेरे सारी पीड़ाओं के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं, मेरी सारी दुर्बलताओं के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं, मेरे बीते जीवन की एक एक बात के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं, मेरी चिंताओं के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं, मेरे टूटेपन के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। प्रभु से जुड़ जाइए इस समय। यीशु के वचनों को याद कीजिए। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के साथ जुड़ जाइए मेरे भाई और बहनों। इन पवित्र क्षणों की महानता महसूस कीजिए, महत्व महसूस कीजिए। अपनी आत्मा को जगाइए, हृदय को जगाइए, विश्वास को दृढ़ कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु के इस दिव्य वचन पर विश्वास कीजिए समय। प्रभु ने यह भी कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। हे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तेरे वचनों में सामर्थ्य शक्ति है। तूने कहा जो तेरे पास आता है उसे कभी तू ठुकरा नहीं सकता है। हे यीशु, तेरे इस पवित्र वचन पर विश्वास करते हुए इस प्रार्थना में भाग ले रहे कि भाई बहन को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। तू उनके करीब है, उनके साथ है। आइए यीशु, आइए उनके बीच में, आइए उनके करीब आइए। जिस तरह यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ते हैं, 38 साल से बीमार पड़े हुए सर्दांग रोगी के पास तू आया, ढूंढते हुए आया। उसी तरह ढूंढते हुए मेरे भाई बहनों के पास आना यीशु। तू रोगियों और पापियों को ढूंढ रहा था। वे 3 वर्ष तूने किस तरह बिताए हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं। तू रोगियों पापियों को ढूंढ रहा था, उसी तरह हमें भी ढूंढ निकाल यीशु। जिस तरह लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में हमने पढ़ा है, तूने स्वयं कहा है खोई हुई इस भेड़ के बारे में, हमें ढूंढिए यीशु, हमें ढूंढिए, हमें पाइए यीशु, हमें पाइए। यीशु का आपके करीब महसूस कीजिए समय। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए।
पूरे मन और हृदय से प्रभु की आराधना में लग जाइए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, 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 यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरा नाम है तेरा नाम है यीशु, यीशु। ईश्वर बचाता है। ईश्वर बचाता है। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ। मेरे जीवन में मेरे जीवन तू में इस समय तू इस समय चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने जा रहा है। चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु की हो, आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रोगियों को चंगा करने वाले, रोगियों को चंगा करने वाले, रोगियों को चंगा करने वाले, रोगियों को चंगा करने कोढ़ियों वाले, को शुद्ध करने वाले, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाले, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाले, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाले, मृतकों को जिलाने वाले, मृतकों को जिलाने वाले, मृतकों को जिलाने वाले, मृतकों को जिलाने वाले, पानी को अंगूरी में बदलने 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 आंधी वाले, को शांत करने वाले, आंधी को शांत करने वाले, आंधी को शांत करने वाले। आंधी को शांत करने 5 वाले, रोटियों से 5 रोटियों 5000 से भी ज्यादा लोगों को 5000 से भी ज्यादा लोग खिलाने वाले खिलाने वाले, हे महान प्रभु यीशु, हे महान प्रभु हमारे यीशु, बीच में आइए, हमारे बीच में आइए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए। रोगियों को चंगा करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। निसंतानों को संतान देने के लिए, संतानों को संतान देने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, बेघरों को घर देने के लिए, बेघरों से घर देने के लिए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए चमत्कार और चिन्ह प्रकट आइए यीशु, आइए, आइए यीशु। आइए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई है तेरी क्षमा। मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई है तेरी क्षमा। मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई है तेरी क्षमा। मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई है तेरी क्षमा। तेरे पावन रक्त के द्वारा, तेरे पावन रक्त के द्वारा,
बनाया, मुझे मुक्त किया, हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 17 में कहते हैं, हम निरंतर प्रार्थना करें, हम निरंतर प्रार्थना करें, बराबर प्रार्थना करें। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को तोड़ने वाली कुछ बातों के बारे में प्रभु यीशु लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 वाक्य 34 से हमें समझाते हैं। प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। प्रभु यीशु 3 बातें यहां बताते हैं। प्रभु कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए। हमें प्रार्थना से दूर करने वाली 3 बातों के बारे में प्रभु हमें बताते हैं। पहली है भोग विलास। पहली है भोग विलास। याकूब अपने पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में कहते हैं, जो संसार का मित्र होना चाहता वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। जैसे जैसे संसार हमारे अंदर प्रवेश करता है, ईश्वर हमसे दूर हो जाता है या हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। हमारे जीवन में संसार के लिए जब स्थान बढ़ जाता है, वहां पर प्रभु के लिए स्थान घट जाता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु ने कहा है, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जब हमारे हृदय में संसार के लिए ज्यादा स्थान बनता जाएगा, प्रभु के लिए स्थान घट जाएगा। संसार और सांसारिक मोह माया हमें प्रभु से दूर हटा देती है, ईश्वर के प्रति हमारा लगाव मिटा देती है, ईश्वर के प्रति हमारी आसक्ति घटा देती है। हम धीरे धीरे प्रार्थना को छोड़ने लगते हैं, विश्वास में कमजोर होने लगते हैं। तो पहली बात जो हमें ईश्वर से और प्रार्थना से हटाती है वो है भोग विलास, संसार की बातें। दूसरी बात प्रभु यीशु कहते हैं नशे, अलग अलग प्रकार के नशे। वो दारू का नशा हो सकता है, अन्य प्रकार का नशा भी। यानी नशे का मतलब सांसारिक चीजों में लिप्त होने की आदत। चाहे वो नशा हो, दूसरों के प्रति लगाव हो, प्रेम हो, अश्लीलता हो, बहुत ज्यादा मोबाइल के प्रति लगाव हो, टीवी के प्रति लगाव हो, फिल्म के प्रति लगाव हो, अलग अलग प्रकार के नशे जो धीरे धीरे हमें प्रभु से अलग करते हैं और हम प्रार्थना और विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। तीसरी बात जो प्रभु कहते हैं वो है चिंताएं, संसार की चिंताएं। जब चिंता हमारे अंदर प्रविष्ट कर जाती है, हम हैरान हो जाते हैं, हम बौखला जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, ईश्वर पर हमारा भरोसा कमजोर पड़ जाता है, प्रार्थना में मन नहीं लगता है, क्योंकि हमारे मन में चिंताएं भरी हुई रहती हैं। भोग विलास, नशे और चिंताएं हमें प्रार्थना से दूर करती हैं, हमारे मन को भटका देती हैं। हमें इन सारी चीजों से दूर रहने की आवश्यकता है। जब संसार हमारे करीब आ जाता है, हमें अपने आप को संसार से दूर रखने की आवश्यकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, जहां तुम्हारा खजाना वहां तुम्हारा दिल।
अगर संसार हमारा खजाना हो जाएगा, हमारा दिल उस पर होगा, प्रभु पर नहीं होगा, हमारा दिल हट जाएगा। अगर हम नशे में लिप्त होते जाएंगे, धीरे धीरे एक एक नशे में लिप्त होते जाएंगे, तो प्रभु के प्रति हमारा लगाव, प्रभु के प्रति हमारी रुचि, प्रार्थना के प्रति हमारी रुचि घट जाएगी। उसी तरह हमारे मन में बहुत ज्यादा चिंताएं आ जाएंगी, तो हम भी प्रार्थना छोड़ने लगेंगे। हमें इन तीनों बातों से बच के रहने की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जिस तरह शिष्यों ने कहा, जिस तरह शिष्यों ने कहा, हम भी इस समय कहना चाहते हैं, हम भी इस समय कहना चाहते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, तेरे प्रति लगाव बढ़ाना सिखाइए, तेरे प्रति लगाव बढ़ाना सिखाइए, संसार से दूर रहना सिखाइए। संसार से दूर रहना सिखाइए। तूने कहा है, तूने कहा है, मैंने तुम्हें तुम्हें संसार से अलग किया है, संसार से अलग किया है, मैंने तुम्हें तुम्हें संसार से अलग किया है। संसार से अलग किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, तूने कहा है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता करने से चिंता करने से तुम में से कौन तुम में से कौन अपनी आयु को अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है। पल भर भी बढ़ा सकता है। कल की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, आज की चिंता आज की चिंता आज के लिए काफी है। आज के लिए काफी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारी आत्माओं को जगाइए, हमारी आत्माओं को जगाइए, प्रार्थना का वरदान दीजिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए, प्रार्थना की गहराई दीजिए। प्रार्थना की गहराई दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तूने कहा है, तूने कहा है, जागते रहो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और प्रार्थना करते रहो। जागते हुए जागते हुए प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करने के हमें लिए कृपा दीजिए। हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति हर में, जगह में, हर जगह में, हर समय में हर समय में, जागते हुए जागते हुए प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करने हमें के लिए कृपा दीजिए। हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु, प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु, प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु, प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे बच्चों को प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु, तेरे शिष्यों को प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय विशेष करके रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। रोगी की अवस्था कोई अच्छी अवस्था नहीं है। रोग में इंसान टूट जाता है, उसकी आशाएं बिखर जाती हैं, उसका विश्वास कमजोर पड़ जाता है, उसका भरोसा टूट जाता है प्रभु पे। ऐसे बहुत से रोगी इस समय इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रभु यीशु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उन्हें विश्वास का वरदान दीजिए। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी के अंदर जब विश्वास आया, यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, प्रभु वो चंगी हो गई। और तूने ये घोषित भी किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। इस प्रार्थना में भाग ले रहे सभी रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष करके जिनका विश्वास टूट गया है, निराश हो गए हैं। प्यारे यीशु उन पर दया करना हो, तेरा पवित्र हाथ उन पर रखना, तेरी आशीष उन पर बरसे यीशु। इस समय उन्हें विश्वास का वरदान मिले, प्रार्थना का वरदान मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय अपनी आंखें बंद करना। कि आप शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, मानसिक रूप से पीड़ित हैं, इस समय अपनी पीड़ा को प्रभु को समर्पित करना हो। यीशु के बारे में इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में हम पढ़ते हैं, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से लदा हुआ था। वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से वो लदा हुआ था।
वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से लदा हुआ था। यीशु तेरे ऊपर हम अपने रोग को सौंप देते हैं, अपने रोग को, पीड़ा को समर्पित करते हैं, चढ़ा देते हैं, डाल देते हैं। यीशु स्वतंत्र करना, यीशु स्वतंत्र करना। आइए हम सभी लोग मुंह खोलकर इस समय स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इस समय अपनी बुरी आदतों को प्रभु को समर्पित कीजिए, अपने रोगों को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए ऊंची आवाज में मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी, 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 चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर प्रकार की बुरी आदत से छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हर तरह के रोग से, कैंसर के रोग से पुराने रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक संदेश प्रभु दे रहे हैं, डोंट वरी, चिंता मत करो। हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे कई भाई बहन बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। प्रभु कहते हैं चिंता मत करो। कई लोगों के शरीर में दाग है, उनमें से कई लोगों को प्रभु यीशु इस समय चंगाई दे रहे हैं। आपका दाग मिट रहा है, आपको चंगाई मिल रही है। धन्यवाद देना और प्रभु की महिमा के लिए साक्षी देना। हृदय रोगियों को इस समय प्रभु यीशु स्पर्श कर रहे हैं। कई हृदय रोगी इस समय इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उनको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु पर विश्वास कीजिए और यीशु के छिदे हुए हृदय की ओर देखना, आपको चंगाई मिल रही है। प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं, तनाव मिट रहा है। धन्यवाद यीशु। ऑपरेशन के बाद बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। ऑपरेशन ये सोचकर किए थे कि मुझे छुटकारा मिलेगा, लेकिन छुटकारा नहीं, उसके बाद पीड़ा बढ़ गई है। ऐसे कई भाई बहनों को इस समय प्रभु यीशु स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श को ग्रहण कीजिए। इस समय प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि जैसा कि हर बार मैं कहता हूं, 24 घंटे मातृधाम रेडियो से आपको सेवा मिल सकती है। मातृधाम रेडियो का ऐप आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। अपने मोबाइल में आप मातृधाम रेडियो सुनेंगे। 24 घंटे कार्यक्रम चलते हैं, बहुत अच्छे हैं। प्रवचन है, गीत हैं और साक्ष्य हैं, प्रार्थनाएं। जरूर उसको इस्तेमाल करें, उससे कृपा प्राप्त करें। और प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपा धारा, इन कार्यक्रमों में भाग लीजिए। मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को 12 बजे दोपहर को ये मातृधाम सत्संग। रविवार को सुबह 5 बजे में सबलदान भी है। इन सारे कार्यक्रमों से लाभ उठाइए। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम लोग प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। आशीष ग्रहण करते समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो लोग पानी और तेल आशीष के लिए लाए हैं, अपने हाथ में उठा के पकड़ना, प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु इसे शुद्ध करना, पवित्र करना और इसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेल देना, ताकि इसके द्वारा हमें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले। प्रार्थना करते जाइए इस समय। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक सो मैं जिंदा रहूं।
तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूल की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी काम बुरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं।